बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर लगातार जारी है। हरियाणा में 4 दिन तक मानसून की बारिश। आज 23 शहरों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर अब बरकरार है। लगातार बारिश जो है देखी जा रही है। हरियाणा में 4 दिन तक मानसून की बारिश रही। आज 23 शहरों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें देखिए आप, गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए और पलवल की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है। अब लगातार बारिश जो है देखने को मिल रही है। मौसम सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि बारिश के बाद की जो स्थिति है वो हर साल की तरह जस की तस बनी हुई है, क्योंकि जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जलभराव जैसी समस्याएं जो है हरियाणा में देखने को मिल रही हैं। दिल्ली और गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर भी देखने को मिल रही हैं। तो कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही है। पलवल में आप देखिए किस तरीके से ये जलभराव आप देख सकते हैं तस्वीरों में। 3 से 4 दिन की बारिश के बाद जो स्थिति है वो आपके सामने आप इन तस्वीरों में देख पा रही हैं। दिल्ली की आप तस्वीरें देखिए, वहां पर भी झमाझम बारिश हो रही है, गुरुग्राम में भी और पलवल में भी। लेकिन जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है और जिला प्रशासन पर यहां पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। मॉनसून से लगातार जीव जंतुओं को राहत मिल रही है, वहीं किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। लगातार बारिश रुक रुक कर हो रही है, जिससे काफ़ी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो घुटन लगातार देखने को मिल रही है और बारिश का जो मौसम हुआ है उससे काफ़ी लाभ किसानों को देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दूं, जिला सोनीपत में जो तपती गर्मी से अब जीव जंतुओं को, पशुओं को, आम आदमी को राहत मिली है। किसानों को बड़ा लाभ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो फसल का समय था, जो कि धान की फसल, अब लोगों ने लगानी शुरू कर दी है। सब्जियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि सब्जियां भी काफ़ी महंगी हो चुकी थी। अब सब्जियां भी लोगों को राहत भरी मिल सकती हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि मानसून में अब कब तक ये बारिश चलेगी। कोई लगातार लोगों को राहत देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज के लिए लाजपत मोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन जी, देखिए अब बारिश का दौर शुरू हो गया है, मानसून एक्टिव नजर आ रहा है। किस तरीके की तस्वीरें अब रहेंगी? क्या ये इसी तरीके से बारिश का मौसम रहेगा, मौसम बदलता रहेगा? मानसून जो है 28 तारीख को हरियाणा एनसीआर दिल्ली में पहुंच गया था और उसके बाद लगातार पूरे हरियाणा एनसीआर पर लगातार मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही हैं जी। आने वाले 8 या 9 तारीख तक लगातार इसी प्रकार से खंड वर्षा के रूप में, क्योंकि अभी मानसून की जो ट्रफ है वो स्थिर नहीं है, कभी ऊपर होती है तो कभी नीचे होती है। अगर हम पूरे हरियाणा एनसीआर की बात करते हैं तो दक्षिणी जो जिले हैं उन पर ज्यादा मेहरबान रही है मानसून, जबकि अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां अभी भी मानसून की बारिश का मतलब दौर अभी कम है। परंतु आने वाले दिनों में ये तारतम्यता और सक्रियता और बढ़ेगी। तो 8 तारीख तक लगातार इसी प्रकार से खंड वर्षा के रूप में मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और उसके बाद बीच में हो सकता है कि 5-7 दिन का मानसून का ब्रेक भी हो जाए, और परंतु लगातार ये मानसून सक्रिय रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने भी ये अपनी संभावना जारी की है कि इस बार मानसून हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सामान्य से ऊपर होने की संभावना है। सीधे तौर पर यह भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से मानसून अब एक्टिव नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि जैसे आपने अभी बताया कि सामान्य मानसून इस बार रहेगा, लेकिन क्या मानसून सही समय से इस बार दस्तक दी है मानसून ने? बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में बिल्कुल जो इसका समय है उस पर ये सक्रिय हो गया है। तकरीबन जून के एंड में मानसून गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो इस बार भी वही जून में 28 जून को एनसीआर में प्रवेश कर गया और 2 जुलाई तक पूरे हरियाणा एनसीआर और संपूर्ण भारत में मानसून छा गया है। और इस बार बल्कि अगर हम भारत की बात करें तो 6 दिन पहले मतलब पूरे भारत को
मानसून ने कवर कर लिया है। वैसे इसकी जो सामान्य डेट होती है वो 8 तारीख होती है, परंतु उससे पहले ही यानी 2 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर गया। जी, आप बने रहिए चंद्रमोहन जी हमारे साथ। गगन सांगर भी कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं, लाजपत भी हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं। गगन, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र में क्या किस तरीके का मौसम है? क्या वहां पर अभी बारिश हो रही है? क्या तापमान है? देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं और तापमान की बात की जाए तो 28 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है और हल्की फुल्की बरसात जो है सुबह से ही जो है देखिए जल्द सुबह से ही देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप मौसम देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम जो है चल रहा है। लगातार जो है बरसात जो है चल रही है और जिस तरह से देखिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो लोग कहीं ना कहीं अब जो है राहत भरी सांस जो है जरूर लेंगे, लेकिन अगर जो अधिक बरसात होती है तो किसानों के लिए भी काफी हानिकारक जो है ये बरसात जो है हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी धान की फसल जो है लगाई है किसानों के द्वारा, अगर वो डूब जाती है तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से उनकी फसल भी जो है खराब हो सकती है अधिक बरसात पड़ने की वजह से। लेकिन देखिए बाजारों की बात की जाए तो तकरीबन जो ग्राहक जो दुकानदार काफी खुश देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मौसम पिछले कुछ दिनों से देखिए बहुत ही ठंडा चल रहा था, तापमान में भी काफी गिरावट जो है देखने को मिल रही थी, आवाजाही लोगों की काफी देखने को मिल रही थी, जिससे दुकानदार काफी खुश जो है देखने को मिल रहे थे। अब जिस तरह से बरसात जो है शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं लोग राहत भरी सांस जो है जरूर ले रहे हैं। और आप देखने होगा कि प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं किस तरह की गई थी कि जिस तरह से जो है पानी जल भराव की स्थिति जो है हो जाती थी, लोगों को आने जाने में भी जो है दिक्कत होती थी। अब देखने होगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा की गई थी। गगन, आप बने रहे हमारे साथ। लाजपत भी सोनीपत से जुड़े हैं। लाजपत, फिलहाल सोनीपत की बात करें, वहां पर अभी मौसम कैसा है? क्या वहां पर बारिश हो रही है? क्या तापमान दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम जो है अपनी बार बार करवट बदल रहा है और जैसे हमने लगातार बताया है कि जब भी बारिश होती है तो लोगों के लिए आफत बनती है, क्योंकि जो सफाई का जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से नहीं की जाती, जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पंच या सरपंच कोई भी व्यक्ति या शासन और प्रशासन आम आदमी को राहत देने के लिए उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन आपको देखने को जरूर मिलता है कि जो गांव के आंचल होते हैं, जिनकी जोड़ों की जो पशुओं के लिए तालाब होता है, जो बारिश का पानी इकट्ठा करना होता है या नहर का पानी लेना होता है, पशुओं के लिए जीव जंतुओं के लिए जरूरत होती है, लेकिन वो गंदगी के भंडार बन चुके हैं। उनमें जो मच्छर मक्खी पनपेंगे और उससे बीमारी फैलेगी, तो ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बनती है। लेकिन सोनीपत में हाल बेहाल है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, पोल्यूशन है, उससे तो लोग जूझते हैं, लेकिन जो आसपास के जो गांव हैं उनके गंदगी के जो भंडार जो जोड़ों में लग चुके हैं, जो कि किराएदार जो व्यक्ति हैं वो पॉलीथीन में अपना खाने का सामान उसमें डालते हैं और वो जोड़ में फेंक देते हैं, जिससे गंदगी का भंडार बन चुका है। उसमें जो बीमारी पैदा होगी, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं लोगों की तबीयत बिगड़ना लाजमी भी है, क्योंकि वो फैक्ट्री में पोल्यूशन में रहते हैं, घुटन में रहते हैं। और अब जो सोनीपत में हालात हैं, जो बारिश का मॉनसून है वो इतना खतरनाक है कि जो सांस लेना लोगों के लिए आफत बन चुका है। बारिश जरूर हो रही है, रुक रुक कर बारिश जरूर है, लेकिन जो मॉनसून है उससे किसानों को जरूर लाभ है, लेकिन आम आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो तापमान जमीन का तापमान था और जो आसमानी कहर था, उसकी कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर की जो लपक निकलती है, तो सांस लेना लोगों के लिए आफत बन चुका है। फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, वाहन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से नजदीक सोनीपत है, तो वाहनों का टेम्परेचर या एसी का टेम्परेचर, जो यहाँ पर सोसाइटी है उनमें एसी ज्यादातर यूज किया जाता है, उनका टेम्परेचर या फैक्ट्रियों का टेम्परेचर, तो चौतरफा जो मार है वो आम आदमी पर है। सबसे बड़ी समस्या बुजुर्गों को है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको अस्थमा की, एलर्जी की, काफी सांस की दिक्कत रहती है, उनके लिए आफत है, क्योंकि उनको सांस लेने में काफी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये मौसम जो है वो घुटन का मौसम है और जो घुटन में आम आदमी के लिए जो मुश्किल है वो काफी बढ़ चुकी है। ये जो बारिश है कहीं आफत बनती हुई नजर आ रही है, कहीं राहत बनती हुई नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल चुका है। 28 जून के बाद से मॉनसून काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा के कई जिलों की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, तो बारिश जो है हो रही है, लेकिन कहीं पर आफत बनकर बरस रही है, तो कहीं पर राहत की सांस लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं।